वेलकम टू वाईफाई। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं और इसके पहले दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप उस टेस्ट को ज़रूर दें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस टेस्ट को ज़रूर दें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1512 ईस्वी में, सॉरी 1506 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसका राजधानी लाहौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी और इसका फारसी में अनुवाद रहीम खान खाना ने किया था। तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी थी उसका अनुवाद फारसी में रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यह 23 जून 1757 ईस्वी को हुए प्रसिद्ध युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो यह प्रथम जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की इसने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किससे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अ, बारदौली सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर बारदौली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष कब किया गया था? तो यह 1942 ईस्वी में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी समेत भारत के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। इंग्लैंड से अफ्रीका जाने के क्रम में जहाज यात्रा के दौरान हिंद स्वराज नाम से एक छोटी सी पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। और अनहैवी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है, और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु संयंत्र यह कहाँ स्थित है? यह कलपक्कम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम और 100 से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो यह
चावल के लिए पड़ती है। सबसे अधिक चावल चीन में उत्पादन किया जाता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है, जो कि कटक उड़ीसा में स्थित है। भारत में चावल का प्रथम प्रमाण कोल्डिवा से प्राप्त होती है, और जबकि कोल्डिवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बेलन नदी के घाटी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अभी हमने इसको पढ़ा, यह कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जो कुल यातायात के पांच हुए भाग को संभालता है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, जो अ, भारत के पांचवें भाग को संभालता है। सॉरी, कुल यातायात के पांचवें भाग को संभालता है। भारत का 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, और भारत का व्यापारिक जहाजरानी बेड़ी की दृष्टि से भारत विश्व में 20वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो यह ऑक्सीजन संयोजन से बनी है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का एक अणु का निर्माण करते हैं, और ओजोन 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। ओजोन मंडल में छिद्र हो रहा है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, जिनसे अनेक बीमारियां होने की संभावना उत्पन्न हो रही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? शोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी का कवच ओजोन को बोला जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए सीएफसी गैस मुख्यतः जिम्मेदार है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो यह तेल के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है, और पेट्रोलियम औषधि चट्टानों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? यह मलयालम भाषा बोलते हैं, और तमिल भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है, और लक्षद्वीप परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, और कन्नड़ कर्नाटक की राज्य भाषा है, और तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, और भारत भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का सौर ऊर्जा परियोजना भेल द्वारा बैरागो द्वीप में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो यह NH-44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो यह हरियाणा राज्य में सबसे कम है।
हरियाणा का लिंगानुपात 879 है। और बालिका के कम अनुपात के अनेक कारण हैं, जिसमें धार्मिक संस्कृति कारण भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। तो यह उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति उच्च न्यायालय में नहीं होता है जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के अधीन होता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भर्ती आदि सुविधा उससे राज्य से मिलता है जिस राज्य में वह कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 317 के तहत हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। धन विधेयक कहाँ स्थापित किया जाता है? धन विधेयक यह लोकसभा में स्थापित किया जाता है। लोकसभा धन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकता है और धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम फैसला स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो यह संवैधानिक 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो यह इसकी आयु सीमा 1989 में किया गया था। 1989 में किया गया था। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और चुनाव आयोग की गठन की चर्चा अनुच्छेद 324 में किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के पद, गठन और अधिकार की विस्तृत जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की श्रीमती श्रीमाया भंडारनायके थी और भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में थी। और भारत की भारत की प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर श्रीमती सोनिया गांधी आसीन रही हैं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? तो यह 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका परिषद नगरपालिका विधेयक पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया गया है और अनुच्छेद 243 में त से 6 तक नगरपालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वह तापमान जिसका
जिस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो यह -40 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब परिवर्तन होता है? जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब उसकी आयाम में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें किस चीज में परिवर्तन होता है, तो ये आयाम में परिवर्तन होता है और उसकी आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शब्द किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण की अ, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं और 55 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के लिए हानिकारक होती है और 35 से 45 डेसिबल आदर्श ध्वनि की मात्रा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है और खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। इसको अगर किलोमीटर में करना होगा तो इसको 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो इस जब 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोफोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र है N2O। और डायनामाइट का आविष्कार सन 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने किया था। और नाइट्रोग्लोसिन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल सीसा, जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। पीतल बनाने में 70% तांबा और 30% जस्ता मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। यह प्राकृतिक गैस को पेट्रोलियम कुआं से निकालते हैं। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 80% मीथेन रहता है। और घरों में खाना पकाने में प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं और LPG में ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण पाया जाता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भर लिया जाता है
और इसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। और एलपीजी में सल्फर का एक यौगिक मिलाया जाता है ताकि रिसाव होने पर उस गंध की पहचान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का अपरूप, वह कौन सा अपरूप होता है? तो यह लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस चूहा मारने की दवा में प्रयोग होता है, जबकि फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में उपयोग होता है। और वाटर गैस CO+N2 का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयोडीन आवश्यक खनिज लवण है, जबकि आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। सेलुलोज निम्नलिखित क्षेत्र में से किसका मुख्य घटक है? तो सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो यह गर्भाशय के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। और भ्रूण विकास गर्भाशय में होता है और अंडाणु और बीजाणु के सहयोग से भ्रूण का निर्माण होता है, जिसमें निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि यकृत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो यह विटामिन बी और सी दोनों पानी में घुलनशील होता है, बाकी ए डी ई के यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है और विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान होता है? तो यह तृतीय क्षेत्र से सर्वाधिक योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। तो यह प्रमुख कारण है जब लोगों को कुछ खास समय में काम मिलता है और शेष समय में कोई काम नहीं मिलता, इसलिए इस बेरोजगारी का प्रमुख कारण कृषि का सामूहिक प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। अब भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है और भारत में शिक्षित बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्या है। भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि शहरी बेरोजगारी मुख्यतः शिक्षित क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो यह बेसबॉल है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है और बेसबॉल बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45।
बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। और मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो यह सर जेम्स पकल ने किया था। मोटरसाइकिल का आविष्कार डेमलर ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एमी डहॉफ ने किया था। स्कूटर का आविष्कार जी बॉक्स ने किया था। जबकि ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। और पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशबेल ने किया था। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप क्या है? यूरो यूरो क्या है? तो यूरो एक यूरोपीय संघ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिए दूंगा का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में किस राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति थी? तो यह थी लीला सेठ। लीला सेठ। और आना चंडी प्रथम भारतीय महिला जज थी। और फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय की जज बनने वाली प्रथम महिला थी। और भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो हरित क्रांति 1800 भारत में हरित क्रांति 1800 यह हरित क्रांति 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी। और हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 66 ईस्वी में हुई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति का जन्म भूमि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो यह कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन राजस्थान के गंगासागर जिला में स्थित है। और कालीबंगन से अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है। जबकि बनमाली से उत्तम किस्म की गेहूं मिला है। और मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। डेली आपको हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।